जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल कभी कोर्ट से तो कभी पुलिस से भागते फिर रहे हैं। उन्हें दो मामलों में एक तरफ कोर्ट बुला रही है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस बुला रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बचते फिर रहे हैं और हर बार नए नए बहाने मार देते हैं। शराब घोटाले के मामले में, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला कारोबार की जांच ईडी कर रही है और इस मामले में कोर्ट में पेशी थी 29 अक्टूबर को और सभी आरोपियों को पेश होना था राउज एवेन्यू कोर्ट में, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां इस बार पेश नहीं हुए। पिछली बार भी शराब घोटाले के मामले में नहीं आए थे। अक्टूबर में जब पेशी थी, पंजाब की बाढ़ का बहाना किया था। पंजाब की बाढ़ में ठीक उसी दिन ये लोग पहुंचे राहत करने के लिए जिस दिन कोर्ट में पेशी थी, तो तारीख आगे बढ़वा ली और अगले दिन गुजरात पहुंच गए। तो राजनीति करने का, मुआयना करने का सबका समय है, कोर्ट जाने का समय नहीं है। तो कोर्ट में अब दोबारा तारीख लगी तो तब इनको आना था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आ सकते थे। जो बाकी अन्य आरोपी हैं, एक केजरीवाल और एक हिमांशु कुमार आरोपी हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, अपना बयान दर्ज किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं आए। और इनके जो वकील हैं, उनके तो हर बार बहाने होते हैं। इस बार भी बहाना था। इस बार भी समय मांगा कि अगली बार कोर्ट में पेश हो जाएंगे। अगली तारीख 12 दिसंबर को पड़ी है। साथ में एक इन्होंने कारण और दिया, क्योंकि इस मामले को लेकर एक और मामला हाई कोर्ट में इस वक्त लंबित है। ये जो शराब घोटाले के मामले में देखिए इन्होंने किया क्या है, कैसे ये इसको डिले करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश होती है। जैसे कि अभी इसको उमर खालिद को लेकर, शर्जील इमाम को लेकर चल रहा है कि जमानत नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। 5 साल हो गए हैं, ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ है? ये बात खुद पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताई थी कि 7 बार तो खुद इन्होंने देरी की। उमर खालिद के वकील ने सुनवाई टलवाई है कि इसको देरी करते हैं, फिर उसे आधार बनाते हैं। ये जमानत का आधार, तो कोई ट्रायल शुरू होके सजा ना मिल जाए, इसमें देरी कराने की कोशिश करता है। तो ये काम अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। उनकी ये मनीष सिसोदिया, केजरीवाल बार बार कोर्ट में पेश होने से बचते हैं। दूसरा, इन्होंने निचली अदालत में एक याचिका लगाई कि हमें सारे दस्तावेज चाहिए ईडी से इस मामले में, जो भी ईडी के पास सबूत है, चाहे उन्होंने वो दस्तावेज सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए या नहीं किए, वो हमें इनसे चाहिए। अब ईडी ने इसका विरोध किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो कई सबूत होते हैं और हम अगर सब कुछ देने लगे तो एक तो उससे काम बहुत बढ़ेगा, हमें इसका डिजिटलीकरण करो और फिर इन्हें भेजो। दूसरा समस्या ये होगी कि कई सबूत तो ऐसे हैं जो हम किसी को दिखा नहीं सकते। कई दस्तावेज ऐसे हैं, जैसे एक व्हाट्सएप चैट है। व्हाट्सएप चैट में हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंटीमेट मैसेज है, कुछ ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए मैसेज हैं जो अगर बाहर आ जाएंगे तो किसी के बिजनेस को नुकसान हो जाएगा, निजी जिंदगी को नुकसान हो जाएगा। तो हम वो प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन तब निचली अदालत ने कहा कि नहीं, आपको दस्तावेज इनसे साझा करने होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब ईडी ने इस फैसले को चुनौती दी है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है 10 दिसंबर को, जिसमें अब इस पर फैसला हो भी सकता है या आगे भी फैसला हो सकता है कि ईडी सारे दस्तावेज इन्हें दे या नहीं। और ऐसा अभी तक किसी मामले में हुआ नहीं है। ईडी का यही कहना है कि अगर हम यहाँ पर इसे एक उदाहरण बना दें तो फिर आगे भी ये होगा और इसके जरिए सुनवाई में देरी होगी, और साथ ही इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल जो है ईडी के काम को रोकने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि वो सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुए हैं, वो ऐसे सबूत हैं जो इस मामले से सीधे तौर पर जुड़े नहीं है, तो वो इन्हें क्यों दिए जाने चाहिए, ऐसे दस्तावेज है वो। तो ये सारी बातें ईडी ने कही है। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन इसको भी इन्होंने आधार बनाया और कहा कि इसकी सुनवाई 10 तारीख के बाद रखें। तो यानी कि सुनवाई और देर में रखें, यानी 10 दिसंबर के बाद। अब कोर्ट ने इसकी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसकी सुनवाई रख दी 12 दिसंबर को। पूरा समझ लीजिए महीने से ऊपर मिल गया है इनको। बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए जाएंगे, गुजरात जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोर्ट आने का समय इनको मिल नहीं रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी नहीं मिल रहा है। कितना ये लोग डिले कराने की कोशिश करते हैं, कानून को हल्के में लेते हैं और इनको तारीख पर तारीखें मिलती जाती हैं। ये तारीख पर तारीखें चाहते हैं। जहां जुडिशरी में समस्या ये कही जाती है कि फैसले नहीं होते, ट्रायल ठीक से तेजी से नहीं चलता, तारीख पर तारीख मिलती है, वहीं ये लोग तारीख पर तारीख चाहते हैं ताकि ट्रायल शुरू ही ना हो। ट्रायल से पहले ही हम 1-2 साल, 2-3 साल ऐसे ही फ्री रहें और ऐसे ही चुनाव निकल जाए
और हमारे घोटालों की चर्चा ना हो, क्योंकि ट्रायल शुरू होता है तो गवाह पेश होते हैं, उनकी खबरें भी बनती हैं, उनके बयानों की खबरें बनती हैं, साथ ही ट्रायल के बाद आखिर में फैसले का वक्त भी आ जाता है। इसलिए ट्रायल में ही डिले कराने की कोशिश करते हैं। हालांकि बाकी आरोपियों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं और इसमें जो गवाह हैं उन्होंने भी दर्ज कराए हैं, जैसे कि शरद चंद्र रेड्डी और राघव मंगूटा, जो कि लिकर कारोबार से जुड़े हुए हैं, शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं, और इनसे रिश्वत भी मांगी गई थी, किकबैक मनी, जो 100 करोड़ की थी। अब ये लोग सरकारी गवाह बन गए हैं और इन्होंने इस मामले में कई सबूत भी उपलब्ध कराए हैं। और इसी तरह से ईडी ने अपना शिकंजा कसा है अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, और जो भी इस घोटाले के किंग पिन है, मास्टरमाइंड है, जिन्होंने शुरुआत की, पॉलिसी को बदला और कुछ शराब कंपनियों के फेवर में पॉलिसी बनाई, उनका एक तरह से कार्टेल बनवा दिया और उनसे बदले में रिश्वत ली गई। और इसमें हवाला कारोबार के भी साफ सबूत हैं। गोवा में किस तरह से पैसे को हवाला कारोबार के जरिए इधर से उधर किया गया और वहां पर भी कई लोग पकड़े गए हैं। उनमें से कुछ सरकारी गवाह भी बने हैं, कुछ आरोपी भी हैं, और ईडी ने अपनी पुख्ता सारी चीजें तैयार कर ली हैं, पूरी कड़ियां जोड़ ली हैं, सबूत भी है, गवाह भी है। और इसी का डर जो है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन लोगों को सता रहा है कि अब सब ये पेश होगा तो फिर बचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है और सबूत भी ईडी के पास है। अब दूसरे मामले में देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस से भी भाग रहे हैं। ये मामला है द्वारका में बड़े बड़े पोस्टर लगाने का, और दिल्ली पुलिस इस मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आ ही नहीं रहे हैं। जज ने इस मामले में जबरदस्त हड़काया भी है, दिल्ली पुलिस को भी डांटा है और साथ में दूसरे पक्ष को भी बोला है कि इसमें पूरा सहयोग करें, और दिल्ली पुलिस को भी बोला है कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करें। अभी 3 दिसंबर की डेट दी है, पिछली डेट 29 सितंबर की थी, तब भी दिल्ली पुलिस ने बोला था कि हमें जांच में और वक्त चाहिए, समय दिया गया। लेकिन अब जांच में समय इसलिए चाहिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल आ ही नहीं रहे हैं। अब उनका बयान तो दर्ज करना जरूरी है आरोपी का। एक और आरोपी है, आपके पूर्व विधायक है गुलाब सिंह, उन्होंने बयान दर्ज करवा लिया। आपकी निगम पार्षद नितिका शर्मा, उन्होंने बयान दर्ज करवा लिया, लेकिन केजरीवाल नहीं आ रहे हैं। अब उनका दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही है। अब या तो समन निकले और दिल्ली पुलिस के पास घसीट कर लाया जाए, या दिल्ली पुलिस पहुंचे कि कहाँ है, कुछ तो बताएं। अब कभी तो ये दिल्ली, कभी पंजाब, कभी गुजरात रहते हैं, तो इनका बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस परेशान है। जज नेहा मित्तल है, राउज एवेन्यू कोर्ट में ही, उन्होंने दिल्ली पुलिस को कहा कि आप जल्दी जांच पूरी करें और अगली सुनवाई तक अपनी जांच पूरी कर ले, आप ये बार बार समय क्यों मांग रहे हैं। अब यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है कि ये लोग किस तरह पूरे कानूनी व्यवस्था को परेशान करते हैं। आपको एक बयान दर्ज कराना है। देखिए, द्वारका में इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, आम आदमी पार्टी ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल की भी तस्वीर थी। तब सरकार इनकी थी, एमसीडी भी इनकी थी, तो जो चाहे कर लो, वही किया था। और ये जो पोस्टर थे वो तय सीमा, जो आकार होना चाहिए पोस्टर का, उससे कहीं ज्यादा थे। तो एक व्यक्ति है शिव कुमार सक्सेना, जिन्होंने इसकी शिकायत की। पहले तो यह मामला खारिज हो गया, लेकिन बाद में मार्च में कोर्ट ने कहा, जब ये ऊपरी अदालत में आया तो कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए, इस पर शिकायत होनी चाहिए। तो फिर शिकायत दर्ज कराई गई शिव कुमार सक्सेना की तरफ से, एफआईआर हुई और जांच हुई। कोर्ट ने कहा, जैसा कि पुलिस का कहना था कि इसके अब सबूत नहीं मिल रहे हैं, होर्डिंग हट चुके हैं, तो कोर्ट ने कहा कि जब इतना डिजिटलीकरण चीजों का हो चुका है, इतनी तकनीक आगे है, तो कुछ तो मिलेगा, सीसीटीवी फुटेज ही सही या कोई और ही फॉरेंसिक सबूत सही। तो इसके बाद जांच शुरू हुई। अब इस मामले में 11 अगस्त को एक सीडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, जिसे कोर्ट में जमा भी किया गया था। और अब इस मामले में जो आरोपी हैं, गवाहों के बयान दर्ज हुए होंगे, आरोपियों के भी बयान दर्ज होने जरूरी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जाए तो सही। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि बयान दर्ज हो जाएगा, जांच पूरी हो जाएगी, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, फिर वकील लगाओ, फिर वहां पर पक्ष रखो, तो एक और मामले में फंसते हुए दिखेंगे। वैसे ही इनके ऊपर कई मामले चल रहे हैं, इनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर। अरविंद केजरीवाल खुद मानहानि से लेकर तरह तरह के केस इनके हैं। तो अरविंद केजरीवाल इसीलिए बचना चाह रहे हैं कि दिखो ही नहीं तो मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस ये रणनीति इन्होंने अपना ली है। चुनाव के लिए हर जगह जा रहे हैं और चीजों को टालना भी चाहते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ चुनाव है और वहां पर ये खुद भी मैदान में उतरे हुए, इनकी पार्टी मैदान में उतरी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल का डर साफ दिखता है कि वो किस तरह से कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आप कहते हैं कि हमें तो फंसाया गया है, ईडी फंसा रही है, सीबीआई फंसा रही है,
तो आप क्यों नहीं जाकर प्रक्रिया को और तेज करते हैं कि भाई जितनी जल्दी सुनवाई होगी उतनी जल्दी मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। क्या आपके खिलाफ कोई झूठे गवाह सबूत, आप इतने बड़े आदमी हैं, ये सब हो सकता है, लेकिन ये सब आप जैसे लोगों के साथ नहीं हो सकता है। तो बहुत निचले स्तर की बातें हैं जो कोई असहाय बड़े वकील नहीं कर सकता, छोटे वकील भी नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में होता है। आप आम आदमी थोड़ी हैं। आपने तो 18 करोड़ फीस भरी है अभिषेक मनु सिंघवी की जनता के पैसों से, 5 करोड़ एक और वकील की फीस भरी है राहुल मेहरा की जनता के पैसों से। जब आपके खिदमत में इतने बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं जो बड़ी बड़ी लॉबिंग सेटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो आपके खिलाफ तो झूठे सबूत लाए ही नहीं जा सकते हैं। बड़ा मुश्किल है ईडी के लिए लाना। तो अब या तो ईडी के पास सबूत होंगे या नहीं होंगे। नहीं है तो आप जल्दी ट्रायल शुरू करवाएं और बाइज्जत बरी हो। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता है, और वही तिनका अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा है। उनकी हकीकत भी दिखा रहा है कि जो भाग रहा है ट्रायल से, जो बार बार कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या है जो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है। लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक चलने वाला है नहीं। ये सब रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन रोड़े अटकने से मामला खत्म नहीं हो जाता। मामला तो चलेगा और ट्रायल भी शुरू होगा, देर से ही सही, क्योंकि व्यवस्था कुछ ऐसी है। उसमें ईडी सीबीआई के हाथ भी बन जाते हैं, कुछ मामलों में कोर्ट भी बन जाता है, और कुछ मामलों में कोर्ट उतनी सख्ती भी नहीं दिखाता है। तो इसी वजह से ये लोग कानून का फायदा भी उठाते हैं, और अगर कोई सख्ती दिखा भी दे तो उसके ऊपर बायस होने का आरोप भी लगा देते हैं, पक्षपात करने का। तो ये सारी चीजों के बीच में अब जितना समय ये ले सकते हैं ये ले, अंतिम हथियार तक इस्तेमाल करें, लेकिन आखिरी में सुनवाई तो होगी, कोर्ट में आना तो होगा, पेश तो होना ही पड़ेगा। और जब भी इसका ट्रायल पूरा होगा, जब भी इसमें फैसला आएगा, तो अरविंद केजरीवाल को मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।